देखो हम जितने भी लाइट सेक्शन अभी स्टडी करने वाले हैं अभी राइट नाउ, उसमें ये 1 2 3 4 5 टाइप की लाइट आईसी मिलने वाली है बस। इसके अलावा आपको कोई लाइट आईसी नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। बाकी अगर कोई नई लाइट आईसी आती है तो फिर मैं आपको सर्किट को स्टडी करना सिखा दूंगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले 6 पिन की लाइट आईसी देखने को मिलेगी। ये जो 6 पिन की लाइट आईसी कैपेबल है 16 से 40 को कन्वर्ट करने में, मतलब ये स्टेप अप सर्किट है। क्या है? मतलब वोल्टेज को क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो अगर हम मिड रेंज का कोई भी फोन खोलते हैं, चाहे कोई भी हो, टेक्नो, इन्फिनिक्स, लावा, लेनोवो, रियलमी, सैमसंग ऑल्सो, उसमें आपको 6 पिन की लाइट आईसी देखने को, इसका नंबर जैसे मैंने लिखा है L65, L62 भी आती है, L63 भी आती है। तो आज के बाद कोई भी फोन खोलोगे और 6 पिन की लाइट आईसी दिख गई, समझ लेना ये 6 पिन वाली लाइट आईसी है ना। हाँ, मैं बताऊंगा कैसे रिप्लेसमेंट है। इसमें भी 2 टाइप की आती है, ठीक है। थोड़ा सा और बड़े फोनों में जाओगे, ठीक है, थोड़ा मिड रेंज के फोनों में, तो आपको 12 वोल्ट की लाइट आईसी मिलेगी। कितने वोल्ट की? ये डिजिटल होगी। डिजिटल समझ गए? जो प्रोटोकॉल बेस्ड होगी। क्या होगी? इसमें I2C प्रोटोकॉल होगा। और ये जो 6 पिन वाली होगी ये एनालॉग होगी, इसमें I2C प्रोटोकॉल नहीं होगा, इसीलिए इसको एनालॉग बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? तो आज के बाद कोई भी कंपनी का फोन खोलो, या तो 6 पिन की मिलेगी या तो 12 वोल्ट की। तो 12 वोल्ट की जो आती है इसको D8 लाइट आईसी के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? या इसके ऊपर L के लिखा होता है, ठीक है। तो ये वाली लाइट आईसी, इसको भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो 2 हो गई, एक एनालॉग और एक। अब थोड़ा और महंगे फोन में जाएंगे, D8। हाँ, अब थोड़ा और महंगे फोन में जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक आईसी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, एक और आईसी आती है 9 वोल्ट की लाइट आईसी। कितने वोल्ट की आती है? 9 वोल्ट। कितने वोल्ट की? तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि 9 वोल्ट की आईसी का सर्किट कैसे काम करता है। तो कितनी आईसी हो गई? 3। मैंने 9 वोल्ट वाली यहाँ पे मेंशन नहीं की है, ठीक है। वो भी एनालॉग होती है, वो डिजिटल नहीं होती है, वो एनालॉग होती है। तो एक 6 पिन की हो गई, एक 9 वोल्ट की हो गई और एक 12 वोल्ट की, ठीक है। एनालॉग होती है। हाँ हाँ, मैं अभी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ मैं इसी में, ठीक है। थोड़े से और आगे बढ़ेंगे तो आजकल की जो लाइट आईसियाँ होती है वो चार्जिंग आईसी के अंदर भी इनबिल्ट होती है। याद है आपको मैंने बताया था PMI, जब हमने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था तो मैंने कहा था PMI, पावर मैनेजमेंट इंटरफेस। याद है? याद है कि नहीं? तो जो PMI आईसी होती है, जैसे PMI 8952 देख रहे हो वहां पे, तो जो PMI आईसीज होती है ना, इसके अंदर भी लाइट सेक्शन होता है। लेकिन PMI के अंदर आपको समझना पड़ेगा कि किसके अंदर लाइट सेक्शन होता है और किसके अंदर लाइट सेक्शन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल, PMI मतलब पावर मैनेजमेंट इंटरफेस, ये तो चार्जिंग आईसी है, इसके अंदर लाइट सेक्शन भी हो सकता है। जैसे PMI 632, उसके अंदर सिर्फ ग्राफिक होता है, लाइट नहीं होता। लेकिन वही PMI 8952 के अंदर लाइट भी होता है। तो मैं आपको कुछ आइडियाज दे दूंगा जिससे पता चल जाएगा कि इसके अंदर लाइट सेक्शन है या नहीं, ठीक है। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं। इसके बाद आगे और चलते हैं। तो इसके बाद आगे चलेंगे तो एक और आईसी यहाँ पे दिख रही होगी, PM8150L। कभी कभी लाइट आईसी को उठा के पावर आईसी के अंदर इनबिल्ट कर देता है। उस फोन में ना 6 पिन की देगा, ना 12 वोल्ट की देगा, ना 9 वोल्ट की देगा, ना PMI में देगा। किसके अंदर कर देता है? और ये कॉन्सेप्ट होता है ज्यादातर क्वालकॉम का। किसका? क्वालकॉम लाइट आईसी को उठा के किसके अंदर इनबिल्ट करता है? पावर के अंदर। जैसे एग्जांपल आपको मैंने डबल पावर, ट्रिपल पावर बताया था ना, जैसे PM7150L। तो L वाली जो आईसी होगी उसी के अंदर लाइट सेक्शन होगा, लाइट प्लस ग्राफिक। क्या होगा? जैसे एग्जांपल होगा PM8150, PM8150B, PM8150L। तो L के अंदर होगा लाइट एंड ग्राफिक। तो कोई भी अपर मिड का कोई भी फोन होगा, जैसे X2 हो गया, X3 हो गया, X3 Pro, लेकिन IPS होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? तो उसके अंदर पावर आईसी के अंदर आप कोशिश करो ढूंढने की लाइट सेक्शन को। तो लाइट सेक्शन वाली आईसी के ऊपर क्या लिखा होगा? L। नंबर बदल सकता है लेकिन आखिरी वर्ड क्या होगा? L। तो आपने 5 टाइप की लाइट आईसी पढ़ ली, एक 6 पिन, एक 9 वोल्ट, एक 12 वोल्ट, एक PMI में और एक PM में। PM का आखिरी वर्ड क्या होगा? L। अब एक और लाइट आईसी आती है और वो आती है ज्यादातर सैमसंग और हवावे यूज करता है। यहाँ पे लिखा है LM36273, देख रहे हो?
ये एक ऐसी आईसी है जो ज़्यादातर आपको सैमसंग के फ़ोनों में मिल जाएगी, जैसे 127 में। ये जो आईसी होती है इसके अंदर ग्राफिक सेक्शन और लाइट सेक्शन इनबिल्ट होता है। क्या होता है? ग्राफिक सेक्शन और लाइट सेक्शन क्या होता है? इनबिल्ट। तो मैं पूरे लाइट सेक्शन में इन पूरी आईसीओ के बारे में आपको पढ़ाऊंगा कि 6 पिन की लाइट आईसी कैसे काम करती है, 9 वोल्ट की लाइट आईसी कैसे काम करती है, 12 वोल्ट की लाइट आईसी कैसे काम करती है, पीएमआई के अंदर लाइट सेक्शन हो तो कैसे रिपेयर करेंगे, और पीएम के अंदर लाइट सेक्शन हो तो कैसे रिपेयर करेंगे, प्लस लाइट और ग्राफिक टुगेदर हो तो कैसे सर्किट काम करे। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं पहले? हाँ। तो आज के बाद अगर मैं आपके सामने कोई भी फोन खोलता हूं तो आपकी आंखें इन 6 आईसी पे टिकी रहेगी, टिकी रहेगी। लेकिन सर्च क्या होना चाहिए अपने को? इसमें क्या होना चाहिए? आईपीएस। क्या होना चाहिए? कोई डाउट किसी को? तो कहां से शुरू करें? और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा सबसे अच्छी, कि अगर आपने 6 बोल को अच्छे से स्टडी कर लिया, कितनी बोल को, तो समझ लो कहानी चैप्टर क्लोज है। आप इसको भी स्टडी कर सकते हो, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और 9 वाले को भी। ठीक है? तो आपको इसको अच्छे से समझना है। कितने बोल को? 9, 6 बराबर। तो हम अभी कोई मीडियाटेक, क्वालकॉम, एक्साइनोस कोई चिपसेट नहीं पढ़ने वाले, डायरेक्ट इन आईसीओ को स्टडी करेंगे। किनको? आईसीओ। ठीक है, अब आगे चले। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो हमारी जो लाइट आईसी होती है, ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है। लाइट आईसी की पहचान आपको समझना जरूरी है। किसी भी फ़ोन को जैसे ही हम ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसकी लाइट आईसी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं पहले देख लीजिए। सामने देखिएगा, ठीक है। जब भी हम किसी भी फ़ोन को रिपेयर करते हैं तो इसकी लाइट आईसी की आइडेंटिफिकेशन ऐसी होती है कि लाइट आईसी में ये 6 पिन की लाइट आईसी आप सबको दिख रही है। यहाँ पे आपको एक बूस्ट कॉइल देखने को मिलेगी और एक डायोड देखने को मिलेगा और एक 50 वोल्ट का कैपेसिटर। ये आइडेंटिफिकेशन होती है लाइट आईसी की। पहचान लेंगे, एक बूस्ट कॉइल, एक डायोड और एक कैपेसिटर, और एक बड़ी कॉइल भी मिलती है, फिल्ट्रेशन कॉइल। जैसे ये 8A है, इसमें आपकी डिजिटल लाइट आईसी लगी है 12 वोल्ट वाली, LK वाली। तो यहाँ पे देखो लाइट आईसी लगी है, डायोड लगा है, कॉइल लगी है, और 2 बड़े बड़े क्या लगे हैं? कैपेसिटर। बस फर्क इतना है, मैंने आपको स्कॉटकी के बारे में भी पढ़ाया था। सरफेस वाले जो डायोड होते हैं पतले वाले, वो भी लगे हो सकते हैं। 9 वोल्ट की लाइट आईसी है, देखो पोको C3 में देखो 9 वोल्ट की लाइट आईसी है। इसके पास भी देखोगे स्कॉटकी लगा है। ये 9 वोल्ट की लाइट आईसी, कॉइल, डायोड, कैपेसिटर, कॉइल। तो मुझे लगता है आप लोग लाइट आईसी पहचान सकते हैं आराम से। कोई डाउट किसी को? अब हम चलते हैं लाइट सेक्शन पे। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लॉक पढ़ाता हूं और उसके बाद से लाइट सेक्शन को सर्किट में पढ़ाऊंगा, कैसे स्टडी करेंगे। और उसके बाद से मैं साइलेंट कर लो। उसके बाद से मैं पढ़ाऊंगा कि इसको कैसे टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? और फिर उसके बाद समझेंगे उसका सोल्यूशन। ठीक है, कैसे उसको डायग्नोसिस करेंगे। ठीक है, तो सर्किट पहले पढ़ना सीखो। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ना ब्लॉक समझाने की कोशिश करता हूं कि लाइट सेक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए, तो पहला लाइट सेक्शन अपन स्टडी करते हैं। देखिए, यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये 6 पिन की लाइट आईसी है। क्या है? 6 पिन की लाइट आईसी। देखिए यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6, 6 पिन की लाइट आईसी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इनकी जो है कि मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और 6 कर दिया। देखिए, आप सबको पता है कि किसी भी लाइट आईसी का एक इनपुट होगा, एक अनेबल होगा, एक प्रोटोकॉल होगा और एक आउटपुट होगा। लेकिन जितनी भी एनालॉग, देखो यहाँ पे लिखा है एनालॉग, जहाँ भी 6 पिन की लाइट आईसी होगी इसमें प्रोटोकॉल, तभी तो इसको हम एनालॉग बोल रहे हैं। तो देखो,
सबसे पहले कोई भी लाइट आईसी में एक वोल्टेज आती है इनपुट, इसको बोलते हैं बीपीएच। क्या बोलते हैं? बीपीएच। आप सबको पता है बीपीएच कौन बनाता है? चार्जिंग आईसी। तो किसी भी लाइट आईसी में अगर 6 पिन की लाइट आईसी लगी है तो सबसे पहले चार्जिंग आईसी से एक बीपीएच सप्लाई 3.7 निकलती है, और ये सबसे पहले एक छोटी सी कॉइल से होते हुए, ये कॉइल ऑप्शनल है, लग सकती पिन नंबर 6 पे आती है। किस पे आती है? और इस पिन को हम बोलेंगे वी इन। क्या बोलेंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी भी फोन में कोई भी जो लाइट आईसी लगती है उसकी जो इनपुट लाइन होती है पिन नंबर 6, कौन सी लाइन होती है? 6। और उन पे एक इनपुट सप्लाई आती है 3.7 की, चाहे सेट ऑन हो चाहे सेट ऑन, बैटरी लगाती वोल्टेज बन जाती है। इसको बोलेंगे इनपुट सप्लाई। क्या बोलेंगे? इनपुट सप्लाई। तो यहाँ पे कितने वोल्ट आ गए? 3.7। अब क्या होता है कि आज के बाद कोई भी लाइट आईसी का कोई भी सेक्शन पढ़ोगे तो एक बूस्ट कॉइल मिलेगी लाइट सेक्शन में। कौन सी कॉइल? और ये मिलेगी 10 माइक्रो हेनरी की, चाहे कोई भी फोन हो। ठीक है? हाँ, कुछ नए फोन आए हैं एल सीरीज वाले, इसमें 4.7 माइक्रो हेनरी की कॉइल लग रही है। तो आपको जिंदगी भर हमेशा ध्यान रखना है कि लाइट आईसी में एक पिन होगी इनपुट और एक होगी स्विचिंग। तो देखो, पिन नंबर 6 होती है इनपुट और पिन नंबर 4 होती है स्विचिंग। तो हमेशा ये जो कॉइल का कनेक्शन होता है ना, ये इनपुट और स्विचिंग के बीच में होता है। किसके किसके बीच में होता है? बीच में। तो आज के बाद मैं बोलता हूँ कि ये कॉइल कहाँ लगी है, यहाँ पे अगर कॉइल लगी तो कहाँ लगी, तो बोलोगे इनपुट और स्विचिंग के कहाँ लगी है? बीच में लगी है ना। जैसे यहाँ पे लाइट सेक्शन में जो कॉइल लगी है, मैं पूछो इसकी एक सिरा स्विचिंग में होगा, एक सिरा कहाँ होगा? इनपुट में होगा। पहले बताओ, इतना समझ में आएगी नहीं? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है? चाहे कोई भी, अब जैसे 9 वोल्ट की पढ़ाऊंगा, बोलूंगा लाइट आईसी कॉइल कहाँ लगी, तो बोलोगे एक इनपुट में लगी और एक स्विचिंग में, और ऊपर कौन सी सप्लाई आ रही? बीपीएच। अब बस फर्क इतना है, इसमें 4 और 6 कोई दूसरा फोन होगा तो उसकी पिन का नंबर बदल जाएगा, लेकिन होगी पिन इनपुट और स्विचिंग। क्लियर हुआ? मतलब आपने जैसी बैटरी लगाया तो 3.7 यहाँ आई और 3.7 यहाँ आई, है ना। इनपुट मिल गया। क्या मिल गया? इनपुट मिल गया। ठीक है? ठीक है, ये थोड़ा डायोड बाय मिस्टेक थोड़ा उल्टा लग गया है। ठीक है? हाँ, आगे देखिए, आगे क्या होता है। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे इनपुट सप्लाई आती है तो कितने हेनरी की कॉइल लगी होगी? 10 माइक्रो हेनरी की। ठीक है? अब क्या होता है कि जैसी ये इनपुट सप्लाई आती है तो यहाँ पे अभी आईसी ऑन नहीं हुए, सिर्फ इसको क्या मिला है? इनपुट। अब हमेशा लाइट आईसी के पास एक डायोड लगता है। क्या लगता है? देखो लगा है कि नहीं? और ये फॉरवर्ड में लगा होगा। किस में लगा होगा? तो ये जो 3.7 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ से इस डायोड के पास भी जाएगी, तो फॉरवर्ड में लगा है तो ये प्लस को पास कर देगा, तो यही सप्लाई आगे जाएगी और यहाँ पे एक 50 वोल्ट का कैपेसिटर हमेशा लगा होगा, फिर एक कॉइल नॉर्मल लगी होगी फिल्टर के लिए, और ये चला जाएगा एलसीडी कनेक्टर पे, इसको बोलेंगे एनोड। और कितने वोल्टेज बनेंगे? 16 से 40। लेकिन जब तक आईसी ऑन नहीं है, जब तक आईसी ऑन तो यहाँ पे पहुंचेंगे 3.7। कितने पहुंचेंगे? क्योंकि आप जैसी बैटरी लगाओगे तो 3.7 आएगी पिन नंबर 6 पे, फिर किस पे आएगी? कॉइल पे, फिर कॉइल से होते हुए कहाँ आएगी? 4 पे, फिर किस पे आएगी? डायोड पे। डायोड इसको पास कर देगा क्योंकि फॉरवर्ड में लगा है, और फिर यहाँ पे आ जाएगी 3.7 वोल्ट। लेकिन लाइट जलेगी क्या? क्यों? क्योंकि इसको चलने के लिए कितना चाहिए? 16 से, है ना। तो हमने क्या सीखा? किसी भी लाइट सेक्शन में एक इनपुट पिन होगी, एक स्विचिंग पिन होगी, बीच में क्या लगा होगा? कॉइल। कितने हेनरी की? इनपुट क्या होगा? बीपीएच। कितना होगा बीपीएच? 3.7। इसमें किसी को कोई डाउट? तो तुम 6 पिन पढ़ो, 9 वोल्ट पढ़ो, 12 वोल्ट पढ़ो, पीएमआई पढ़ो या पीएम पढ़ो, उसके अंदर एक इनपुट होगी और एक स्विचिंग, और बीच में क्या लगी होगी? कॉइल। क्लियर हो गया? रट गया? चलो, अब क्या होता है कि अब देखो ये एलसीडी के अंदर लगा है बल्ब। एलसीडी के अंदर क्या लगे होते हैं? बल्ब छोटे छोटे लगे होते हैं। तो बल्ब होगा तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो यहां से बल्ब को मिल जाता है प्लस 16 से 40, तो भैया बल्ब को माइनस भी तो मिलेगा। जब तक उसको फीडबैक नहीं जाएगा माइनस का, तब तक बल्ब चलेगा क्या? प्लस माइनस दोनों मिलेगा तभी तो जलेगा। तो याद कर लो, जितनी भी 6 पिन की लाइट आईसी होती है उसकी पिन नंबर 1 को बोलते हैं फीडबैक। क्या बोलते हैं? ये होती है नेगेटिव फीडबैक की पिन। किसकी होती है? नेगेटिव फीडबैक की पिन। तो ये जो फीडबैक लाइन होती है, यहां पे एक 10 ओम का रजिस्टर लगता है पुल डाउन। क्या लगता है? पुल डाउन। पुल डाउन समझते हो?
ग्राउंड से। तो 10 ओम का रजिस्टर जस्ट लाइक ए जंपर, 10 ओम तो बहुत कम होता है ना, तो ये जो रजिस्टर होता है ये ग्राउंड से इस पिन को शॉर्ट कर देता है। देखो शॉर्ट हो गया कि नहीं। अगर तुम 10 ओम का लगाओगे तो ग्राउंड से लगाओगे तो ये बीप आने लगेगी, ये भी लाइन क्या हो जाएगी, ग्राउंड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्योंकि 10 ओम पर बीप करता है ना। तो यहां से इसको नेगेटिव फीडबैक मिलेगा और यहाँ पे इस पिन का आगे जाके ये पिन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। कितने पार्ट में? 2 पार्ट। इसको बोलेंगे कैथोड 1 कैथोड 2, मतलब ये नेगेटिव पिन है। क्या की पिन है? जैसे अंदर मान लो 8 बल्ब लगे, कितने बल्ब? तो 8 बल्ब को प्लस वाली सप्लाई दे दी, ये प्लस वाली सप्लाई 8 को दे दी, लेकिन माइनस वाली जो सप्लाई है 4 को यहां से दी और 4 को है लाइन एक ही, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कैथोड 1 कैथोड 2। तो एलसीडी कनेक्टर में, ये जो एलसीडी कनेक्टर में आप समझ गए होंगे, एक पिन होगी एनोड की। एलसीडी कनेक्टर में एक पिन काय की होगी? जहां पे कितने वोल्टेज बनने चाहिए? 16 से 40। और 2 पिन काय की होगी? जहां पे कितने वोल्टेज बनेंगे? नहीं बनेंगे। ये ग्राउंड से आपको क्या मिलेगी? शॉर्ट। लेकिन डायरेक्ट ग्राउंड से शॉर्ट नहीं होती, वो 10 ओम का रजिस्टर लगा है ना, इसीलिए ग्राउंड से क्या बताती है? शॉर्ट। अब आप बोलोगे कि सर इसको इससे अच्छा जंपर से शॉर्ट कर दिया जाए, 10 ओम का क्यों लगा? कई लोग क्या करते हैं, जंपर से शॉर्ट कर देते हैं। अगर आपने इस रजिस्टर को जंपर से शॉर्ट कर दिया तो उस कंडीशन ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी, आंखों में लगेगी। तो कंपनी एलसीडी को कैलिब्रेट करके डिसाइड करती है कि यहाँ पे 5 ओम का जंपर रजिस्टर लगाना है। जैसे किसी किसी फ़ोन में 5 ओम का लगेगा, किसी किसी फ़ोन में 10-10 ओम के 2 लगेंगे, किसी में 10-10 ओम के 4 लगेंगे, या किसी में 10 ओम का 1 लगेगा। तो कभी भी आप इस रजिस्टर को निकाल के जंपर नहीं मारोगे। समझ में आया? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एलसीडी कनेक्टर में लाइट की कितनी पिन होती है, तो आप बता सकते हो कि एक होती है एनोड और 2 होती है कैथोड। क्लियर है? तो 6 पिन की लाइट आईसी अगर आपको सैमसंग, टेक्नो, इन्फिनिक्स कोई भी फोन में मिलती है तो याद हो गया, पिन नंबर 6 इनपुट, पिन नंबर 4 स्विचिंग, दोनों के बीच में क्या लगेगी? इनपुट सप्लाई क्या आएगी? बीपीएच। पिन नंबर 1 फीडबैक, पिन नंबर 1 क्या होगा? और पिन नंबर 1 की लाइन में 10 ओम का रजिस्टर पुल डाउन। अगर ये रजिस्टर निकल गया, कहानी खत्म, लाइट नहीं जलेगी। मात्र एक रजिस्टर हट जाए तो लाइट, क्योंकि उसको नेगेटिव फीडबैक मिलना बंद हो जाए। पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं? 3 पिन याद हो गए? समझ में आया कि मैंने एक Redmi 7A आता है, उसमें वही ऊपर ही रहता है बैटरी कनेक्टर रजिस्टर, वो निकल गया तो मैंने जंपर लगाया तो लाइट आ गया। तो अब समझ में आ रहा है इसीलिए। ठीक है ना? हाँ, अभी पूरा समझ में जाएगा, एक बार सर्किट पढ़ोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 3 पिन क्लियर हो गए। आईसी की पिन नंबर 2 पे लिखा है COMP और एक कैपेसिटर पुल डाउन है। इस पिन का फिलहाल कोई रोल नहीं है। यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा है अंदर के मॉसफेट के वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए लगा है। तो यहाँ पे बस ये कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? और फिलहाल इस कैपेसिटर को हटाना भी नहीं है, हटा भी तो चल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है, लेकिन इस पिन का कहीं कोई कनेक्टिविटी नहीं है। पिन नंबर 3 क्या है? ये तो बहुत जरूरी है। अगर पिन नंबर 3 को ग्राउंड नहीं मिला तो फिर आईसी को प्लस माइनस नहीं मिलेगा, तो आईसी काम कैसे भी करेगी? तो हमने कितनी पिन पढ़ ली? इनपुट, स्विचिंग, फीडबैक, कंपोनेंट और ग्राउंड। क्लियर? अभी आईसी ऑन नहीं हुई, लेकिन आईसी ऑन हुई है क्या? नहीं। अब इसकी एक पिन ऑन रह गई है और उसको हम बोलेंगे PWM। इसको 3 नाम से जानेंगे, एक बोलेंगे PWM, एक बोलेंगे अनेबल और एक बोलेंगे CABC। क्या बोलेंगे? ये इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, PWM का मतलब होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। अब इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूं और मैं आपको DSO से चेक करके बताता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले देखिए ध्यान से। अब देखो क्या होता है, जैसे ही आपने बैटरी लगाया तो यहाँ पे भी 3.7, यहाँ पे भी 3.7, यहाँ पे भी 3.7 और यहाँ पे भी कितना आ गई? 3.7। लेकिन लाइट नहीं जलेगी, क्योंकि लाइट को जलने के लिए क्या चाहिए? 16 से। और यहाँ से नेगेटिव फीडबैक भी मिल गया बल्ब को, लेकिन भाई अभी तो जलेगा नहीं। सब चीज रेडी है, बस जरूरत है आईसी को अनेबल मिलने की। जैसे आईसी को अनेबल मिलेगी आपका सेट की लाइट ऑन हो जाएगी। अब क्या होता है कि जैसे ही आप अपने सेट को ऑन करते हो, यहाँ से ऐसे दबाया बटन, हमने लाइट ऐसे करके क्या किया? ऑन किया। अब जैसे ही आप अपने सेट के लाइट मतलब ऑन फोन को ऑन करते हो, वैसे ही क्या होता है कि सीपीयू अपने अंदर से एक PWM सिग्नल जनरेट करता है। अभी बताऊंगा PWM के बारे में क्या है।
तो यहाँ पे इस आईसी में जो पीडब्ल्यूएम का जो कनेक्टिविटी है वो डिस्प्ले कनेक्टर से, कहाँ से, मतलब इसका जो पीडब्ल्यूएम है वो डिस्प्ले कनेक्टर से जनरेट होता है। क्या होता है? और यहाँ पे जनरेट होके यहाँ से आता है और यहाँ पे एक 1.8 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। कितने की? 1.8। जब भी हम ये 1.8 को चेक करेंगे तो ये फ्लैक्चुएशन में रहेगी। किस में रहेगी? ये स्टेबल नहीं होगी। जैसे ऐसे रहेगी 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.6, हाँ घटेगी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये पीडब्ल्यूएम जो सिग्नल होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे यहाँ पे 1.8 का सिग्नल मिलता है ये आईसी ट्रिगर हो जाती है। क्या हो जाती है? और जैसे ही ट्रिगर होती है तो इस स्विचिंग वाले पिन पे स्विचिंग स्टार्ट हो जाती है। अंदर मॉसफेट लगा, स्विचिंग स्टार्ट हो जाती है। स्विचिंग स्टार्ट होने से इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है। क्या बनता है? और मैग्नेटिक फील्ड बनने से यहाँ पे हाई वेव्स जनरेट होती है और इस एनर्जी को डायोड डीसी में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? तो जब स्विचिंग स्टार्ट होगी तो इस पॉइंट पे जब हम चेक करेंगे तो आपको मिलेंगे 3.7। कितने मिलेंगे? 3.7। लेकिन जैसे ही आप इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे 16 से 40। कई लोग बोलते हैं डायोड ने वोल्टेज को बढ़ाया है। कई लोग क्या बोलते हैं? डायोड ने नहीं बनाया। आपको पता है डायोड का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना या सिग्नल को रेक्टिफाई करना। क्या करना? तो यहाँ पे जब स्विचिंग होती है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, हाई वेव जनरेट होती है, एसी फॉर्म होता है। क्या होती है? एसी फॉर्म। तो इस एसी फॉर्म को ये डायोड रेक्टिफाई करके पॉजिटिव पल्स को क्या कर लेता है? छांट लेता है। मतलब एक तरीके से साधारण से शब्दों में सोचे कि यहाँ पे एसी पल्स जनरेट होती है, ये डायोड उसको डीसी में क्या कर लेता है, तो वही 16 से 40 में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आया? तो ये डायोड का काम यहाँ पे सिर्फ रेक्टिफिकेशन है, मतलब उसमें से सिग्नल्स को छांटना है। इसका काम क्या है? एसी को। तो यहाँ पे जो पल्स जनरेट होगी वो कौन करेगा? इस पे स्विचिंग होगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो इसके थ्रू इस लाइन पे यहाँ पे पल्स जनरेट होगी, यहाँ पे इस लाइन पे। इसको हम डीएसओ से चेक करेंगे अभी। किसको चेक करेंगे? डीएसओ से। अगर मल्टीमीटर लगाओगे तो वोल्टेज ही बताएगा ना मल्टीमीटर, वो वेव्स नहीं बताएगा, सिर्फ क्या बताएगा? 3 पॉइंट। लेकिन जैसे ही यहाँ पे चेक करेंगे तो कितना बन जाएंगे? 16 से 40। तो वो जो वेव्स बन रही है वो मल्टीमीटर सेंस नहीं कर सकता, उसको हम डीएसओ से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे? तो अगर यहाँ पे अनेबल सिग्नल नहीं मिला तो यहाँ पे स्विचिंग नहीं होगी। स्विचिंग नहीं होगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा तो यहाँ पे हाई वेव्स जनरेट नहीं होंगी। वेव जनरेट नहीं होंगे तो इसको डीसी में नहीं कन्वर्ट करेगा, तो वही 3.7 ही मिलेंगे। लेकिन जैसे स्विचिंग स्टार्ट होगी तो ये 3.7 कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे? पहले बताओ, इतना समझ में आएगी। हम क्या करते थे? 3.7 चेक कर लेते हैं कि सही है, कहीं जल के नहीं कोई चक्कर हो जाए। हाँ, समझ आया? तो यहाँ पे आपने देखा कि इस पिन का बहुत बड़ा रोल है। इस पिन का क्या है? अच्छा एक बात बताओ, सुनो, सब छोड़ो। ये तो मैंने बता दिया कि जैसी 1.8 मिलेंगे आईसी ऑन हो जाएगी, हो जाएगी। यहाँ पे स्विचिंग स्टार्ट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, 16 से 40 बनेंगे और लाइट आपकी। लेकिन एक बात बताओ, ब्राइटनेस भी तो कम ज़्यादा होता है। जैसे मैं अपने फ़ोन की, जैसे ये मेरा फ़ोन है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं गया और जैसे मैं देखो ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा, देखो कितनी होगी ब्राइटनेस, फिर कम करूंगा, हो रही है। तो ब्राइटनेस कम ज़्यादा का मतलब होता है कि ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ तो वोल्टेज बढ़ रही है, तभी तो लाइट ग्लो का अच्छी कर रही है। और जब ब्राइटनेस कम करता हूँ तो लाइट क्या हो रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा तो इस आईसी से आउटपुट जो इसकी स्विचिंग स्पीड बढ़ेगी, आईसी की स्विचिंग स्पीड। तो ये वोल्टेज 16 से 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 लेके 40 पहुंच जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। और जब मैं ब्राइटनेस को कम करता हूँ, ऐसे कम करता हूँ, तो इसकी वोल्टेज भी क्या होती है? कम। मतलब यहाँ पे स्विचिंग की स्पीड कम होती है। क्या होती है? इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं एप्लीकेशन से अपने फोन के ब्राइटनेस को एडजस्ट कर रहा हूँ तो उस समय कोई आईसी इस आईसी को कमांड दे रही है कि बेटा तू स्विचिंग कम करा। स्विचिंग कम होगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगा, तो आउटपुट भी क्या होगा? और जब ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ तो स्विचिंग ज्यादा हो रही है तो वोल्टेज भी क्या बन रही है? तो कौन कंट्रोल कर रहा है? सीएबीसी। सीएबीसी कैसे कंट्रोल करेगी? समझे नहीं? यहाँ तो 1.8 आ रहा ना, तो वोल्टेज कैसे कंट्रोल कर सकती है?
पावर से आ रहा था। आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। यहाँ तो मैंने बताया 1.8 आ रहा ना, यहाँ पे क्या आ रहा है? 1.8 तो 1.8 आया, आईसी ऑन हो गई, तो कंट्रोल कैसे कर रही है? हाँ टीएमडब्ल्यू कर रही है सर ये। बताओ। हाँ हाँ देखो, अभी मैं आपको ना डीएसओ से चेक करके दिखा रहा हूँ कि जो हमारी सीएबीसी पिन होती है, कौन सी पिन होती है? सीएबीसी। ये जो पिन होती है, इस पे देखो यहाँ लिखा है PWM 1.8 फ्लैक्चुएटेड। जब मल्टीमीटर लगाओगे ना तो इसमें एक फ्लैक्चुएटेड वोल्टेज आएगी। ये वोल्टेज इस आईसी को ट्रिगर करेगी। क्या करेगी? ट्रिगर का मतलब समझते हो? ऑन करेगी। वो ये बोलेगा ले बेटा 1.8 ऑन हो जाएगी। अगर हम इसको इस पिन को काट दो और हम बाहर से भी अगर 1.8 दे देना तो आईसी 16 से 40 बना देगी। मतलब 1.8 इस आईसी को क्या करती है? अनेबल करती है। ठीक है, लेकिन जब कंट्रोलिंग की बात आती है तो इसी लाइन पे एक इस टाइप का आपको सिग्नल देखने को मिलेगा। इस टाइप से देखो, इसको बोलते हैं पीडब्ल्यूएम सिग्नल। क्या बोलते हैं? अब सुनो, इसका मतलब समझो। पीडब्ल्यूएम ने पी यानी होता है पल्स। पी का मतलब क्या होता है? पल्स। पी का मतलब क्या होता है? पल्स। ये पल्स हो गई। ठीक है। डब्ल्यू का मतलब होता है विड्थ, चौड़ाई। मॉड्यूलेशन आते हैं होता है मिक्सिंग। चौड़ाई का मतलब ये वाली चौड़ाई। तो जब यहां पे 1.8 आता है ना तो उसके साथ साथ ये पल्स भी आती है। ठीक है। तो जब आप ब्राइटनेस को कम करोगे, क्या करोगे? मैं भी आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं। तो ये जो पल्स आ रही है इसकी चौड़ाई घट के इतनी हो जाएगी। इसकी चौड़ाई देखो, पहले चौड़ाई कितनी थी? विड्थ ज्यादा थी, अब विड्थ क्या हो गई? और जब आप ब्राइटनेस बढ़ाओगे तो ये विड्थ और चौड़ी हो जाएगी। तो ये विड्थ की जो विड्थ है, पल्स की विड्थ है, वो आईसी को कमांड करेगी कि स्विचिंग की स्पीड कितनी होनी चाहिए, और उसी हिसाब से आईसी क्या करेगी? स्विचिंग करेगी। तो यहां इसी को बोलते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। मतलब जब ये अनेबल सिग्नल आएगा तो इसमें दो चीजें मिलेंगी। मल्टीमीटर रखेंगे तो क्या मिलेगा? 1.8 फ्लैक्चुएटेड, वो क्या करेगा? ट्रिगर करेगा। लेकिन जब डीएसओ लगाओगे तो एक्चुअल में आप पता कर पाओगे पीडब्ल्यूएम पल्स। क्या पता कर पाओगे? कई बार हम ये लाइन खराब हो जाती है तो हम यहाँ पे 1.8 का वोल्टेज दे देते हैं बाहर से। तो जैसी बाहर से वोल्टेज देते हैं तो लाइट जल जाती है, लेकिन कंट्रोल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम अगर लाइट वोल्टेज देंगे तो वो सिर्फ वोल्टेज देंगे, लेकिन पीडब्ल्यूएम कहां से बनाओगे? आप मेरी बात समझे? फिर उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। कंट्रोल यानी ब्राइटनेस कम ज्यादा, ऑन ऑफ बंद करोगे तो बंद नहीं होगी लाइट, वो रात भर जलती रहेगी। हाँ, उसको वोल्टेज मिल गया, वो हमेशा क्या रहेगी? अनेबल रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ये जैसी आपका देखो, ये पल्स कब बनेगी पहले यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं। ये पल्स कब बनेगी? जैसे देखो, अभी मेरा फोन देखो स्लीप मोड पे, लाइट जल रही क्या? अब ये पल्स नहीं बनी। अब जैसे मैं ऑन ऑफ को ऐसे दबाता हूं, बन गई। तो वैसे सीपीयू को तुरंत कमांड मिलता है। ये सब माइक्रो सेकंड में होता है। जैसे सीपीयू को कमांड मिलता है, ये पीडब्ल्यूएम बना देता है। जैसे पीडब्ल्यूएम बना, स्विचिंग हुई, मैग्नेटिक फील्ड बना, 1640 में लाइट जल गई। सब माइक्रो सेकंड में हुआ। फिर मैंने देखो बंद कर दिया, ये फिर से अनेबल सिग्नल ड्रॉप हो गया। अगर 1.8 ड्रॉप हुआ तो पीडब्ल्यूएम भी ड्रॉप हुआ। मेरी बात समझ रहे हो? और 1.8 ऑन हुआ तो पीडब्ल्यूएम भी क्या हो गया? ऑन हो गया, है ना? तो जब सर्किट ऑफ होगा तो सीपीयू ये पीडब्ल्यूएम बनाना बंद कर देगा। क्या कर देगा? और जैसे आपका सर्किट एक्टिव होगा तो पीडब्ल्यूएम बन जाएगी और आपकी लाइट जल जाएगी। तो पूरे ओवरऑल मोबाइल फोन में दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पीडब्ल्यूएम। मतलब ये सर्किट ये अगर बन गया तो आपका लाइट सेक्शन 100% रिपेयरेबल है। क्या? 100% रिपेयरेबल है। समझ में आया? कौन समझा सकता है यहाँ पे आके? है? नहीं तो हम काट देंगे इसको। है, कैसी बात करते हो तुमको थोड़ी हम टीचर बना देंगे यहाँ पे। इसको लगा लो, यहाँ पे लगा लो। जी सर। हाँ समझाओ। सबसे पहले बीपीएच। अच्छा नहीं, सबसे पहले बताओ कि हमारे पूरे ओवरऑल मोबाइल फोन में कौन कौन सी लाइट ऐसी यूज होती है?
कौन कौन सी लाइट हाँ, ऐसी तो यूज पहले ये होती समझते है? ना भाई, मैंने जितना समझाया उतना बताओगे ना। 6 बॉल की यूज होती है। पहले इधर घूमो, पिन, हम्म 6 पिन। हाँ 6 पिन। हाँ बोलो। और फिर 12 पिन, बॉल। 12 पिन बॉल। 12 बॉल और क्या 9 बॉल। 9 बॉल, वेरी गुड। और PMI में भी होता है। वेरी गुड। भाई तुम फ्रेशर हो ना? जी सर। फ्रेशर हो ना? जी सर। हाँ आगे। और फिर पावर आईसी में भी होता है हाँ पावर ग्राफिक। आईसी में भी होता है। पावर आईसी का कोड, पावर आईसी का कोड आखिरी वर्ड क्या होगा? एल। एल। और हो गया 6 और एक ऐसे। सैमसंग में बताया मैंने, ग्राफिकल लाइट एक साथ क्या हो सकती है? इनबिल्ट। तो 6 टाइप की लाइट आई थी। जी सर। कितने पिन की? तो इसका मतलब है आज के बाद कोई भी मोबाइल फोन जब हम खोलेंगे जी। तो हमारा दिमाग सिर्फ इसी, और उसका बजट के हिसाब से। जी सर। मोबाइल का बजट के हिसाब से। मैं शुरू से ही बता रहा हूँ कि जैसा बजट वैसी आईसी। तो जैसे ही मोबाइल कोई खोलोगे तो तुम्हारे मन में नहीं, तुम्हारा मन नहीं, जहन में जी ये 6 आईसी रहेगी। जी सर। क्या जहन 6 में आईसी रहे। रहेगी कि नहीं रहेगी? जी सर। तो पहली आईसी हम पढ़ेंगे। कौन सी? पहली आईसी। पढ़ाइए। पहला लाइन आता है वही बीपीएच का लाइन आता है 3.7। कहाँ से आता है बीपीएच? चार्जिंग आईसी से आता कहाँ से है। आता है? चार्जिंग आईसी। बहुत अच्छा। किस फिर- पिन पे आता है? वीप इन में आता है। कौन सी पिन है? वी इन पिन नंबर 6। पिन नंबर 6। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी 6 पिन की लाइट आईसी हो, कोई भी 6 पिन की लाइट आईसी इनपुट है। पिन 6 याद कर लो यार, जैसे बीक्यू मैंने रटवाया ना वैसे। जी ठीक है, सर। चलो आगे। फिर यहाँ से आके 4 नंबर पिन में स्विचिंग होती है। क्या होती है? स्विचिंग। और 6 और 4 नंबर के बीच में एक कॉइल लगा रहता है। कॉइल में तक कहाँ लगी होगी? कोई भी फोन हो, बस नंबर बदलेगा। कितने हेनरी की? 10 हेनरी के सर। कितने हेनरी की? बहुत अच्छा, आगे। फिर यहाँ से जाएगा एक डायोड में, यहाँ से डीसी। डायोड कौन सा लगा है? ये डायोड है सर, ये है स्कॉट की। स्कॉट की, लेकिन रेक्टिफायर भी होता है। जी सर। वो तो मैंने बताया, आइडेंटिफिकेशन तो बता रखा है। फॉरवर्ड में लगा कि रिवर्स में? फॉरवर्ड में सर। फॉरवर्ड। रिवर्स में लगा दे तो क्या होगा? रिवर्स में लगाने से फॉरवर्ड का जगह रिवर्स हो जाएगा। फिर इस ये क्या नाम है, माइनस को पास कर देगी। नहीं, लाइट सेक्शन में अगर उल्टा लगाओगे शॉर्ट कर जाएगा। वो शॉर्ट हो जाएगा। वो इसमें शॉर्ट कर जाता है। जी बहुत सर। अच्छा, आगे। फिर यहाँ से एक लाइन जाएगी एनोड में। उसके बाद हमें चाहिए फीडबैक। हाँ, वो मिलेगा पिन नंबर 1 से। यहाँ यहाँ 10 ये रजिस्टर लगा रहेगा 10 ओम्स का। फिर यहाँ से फीडबैक निकल। टेक्निकल बोलो। जी। रजिस्टर होगा पुल डाउन। पुल डाउन। हाँ, तुम यहाँ मेरे पास थ्योरी पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा टेक्निकल जी होगा। सर, ठीक जी। है। हाँ, पुल डाउन रजिस्टर क्या ये लगा रहेगा। रजिस्टर की वैल्यू बदल सकती है दूसरे फोनों में? बदल सकती है। किसी के में 10-10 ओम की 2 लगती है, किसी में 8 ओम की 2 लग जाएंगी। जी तो सर। ये अभी मैं टेक्नो इन्फिनिक्स खोलूंगा तो इसमें ज्यादा इसमें परिवर्तन होता है। जी सर। फिर यहाँ से फीडबैक निकल के हाँ। डिस्प्ले कनेक्टर पे आती है। किस नाम से? कैथोड 2 कैथोड 1। उधर जाओ। कैथोड 1 कैथोड 1 और कैथोड 2। वेरी गुड। तो अगर ये 10 ओम का रजिस्टर मिल जाए या लाइन कट जाए तो लाइट जलेगी? नहीं सर, नहीं नेगेटिव जलेगा, फीडबैक मिलना बंद हो जाएगी। बहुत अच्छा, आगे। अगर इसको शॉर्ट कर देते हैं तो फिर लाइट एक जैसा रहेगा। हाँ, बहुत हाई रहेगा। जी सर। पिन नंबर 2। हाँ, ये कंपोनेंट ये कैपेसिटर ग्राउंड से लगा है। हाँ, ये ब्लैंक होती है। ये ब्लैंक होती है। नहीं जाती नहीं। पिन नंबर 3 ये ग्राउंड होती है। क्या होती है? तो याद हो गया। पिन नंबर 1 फीडबैक, पिन नंबर 2 ब्लैंक होती है, पिन नंबर 3 ग्राउंड होती है। पिन नंबर 4 स्विचिंग, पिन नंबर 6 इनपुट। ठीक है। अब बताओ पिन नंबर 5 के बारे में। ये इसे हम 3 नाम से जानते हैं, PWM, FEN और CABI। CABC। CABC। ठीक है। तो इस पिन का काम बताओ, क्या काम है इस पिन का? ये मॉड्यूलेशन करता है। इसमें 1.8 की वोल्टेज आती है। कब आती है? कब आती है? जब हम लोग पावर बटन दबाते तब आती है। उन सभी सिचुएशंस पे आती है जब लाइट की जरूरत होती है। जैसे आपका फोन रखा है, किसी का कॉल आया। जी सर। तो पहले क्या चलता है? लाइट लाइट जलता है ना?
स्विचिंग अगर आपने बंद करके रखा है तो उस समय ये वोल्टेज अवेलेबल नहीं है। जैसी कॉल आएगी अवेलेबल हो जाएगी, जैसी सेट में ऑन ऑफ दबाओगे अवेलेबल हो जाएगी, समझ में आया? जी सर। ठीक है। तो ये 1.8 आती है, जी सर। तो अगर हम बाहर से 1.8 देते तब आईसी काम करेगी? जी सर, ऐसे काम करेगी, लेकिन लाइट कम बेसी नहीं होगा। कम बेसी या फिर ऑन ऑफ करेंगे तब भी लाइट फंक्शनल नहीं होगी, क्योंकि 1.8। तो ये पीडब्ल्यूएम के बारे में और भी कुछ बताओ, कहाँ से आती है? ये आती है डिस्प्ले कनेक्टर से सर। चलो ठीक है, अभी इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, कैसे जनरेट होती है, डिस्प्ले कनेक्टर से क्यों आती है, इसके अलावा कहाँ कहाँ से आती है और इसका जुगाड़ क्या है। अगर कभी पीडब्ल्यूएम नहीं बना तो आपको क्या करना चाहिए। हाँ, आगे और बताओ पीडब्ल्यूएम के बारे में। जब PWM यहाँ आती है तो कॉइल में स्विचिंग होती है। हाँ, उसके बाद यहाँ से डायोड एक लगा, यहाँ से 16 से 40 वोल्ट बनता है। तो यहाँ चेक करेंगे तो कितना मिलेगा? 3.7। और यहाँ कितना मिलेगा? 16 से 40। तो ये डायोड बढ़ाता है क्या? नहीं सर, कौन बनाता है? ये स्विच कॉइल जनरेट जब होती है, स्विचिंग होता है तब यहाँ होता स्विचिंग है। होती है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, हाई वेव जनरेट होती है। जी सर। तो डायोड सिर्फ उसको कन्वर्ट करता है। जी सर, क्या करता है? कन्वर्ट करता तो है। यहाँ पे 16 से 40 मिलेगा। जी सर। बहुत अच्छा। एक अगर फ्रेशर लड़का इतना बता दे रहा है तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। जी है ना? सर। पहले से तो कोर्स नहीं ना किए हो? नहीं सर, पक्का ना? एकदम? नहीं, इसीलिए तो आप जब ये पूछे तो नहीं बता पाए 10 के बाद कितना रहता है, इसलिए अभी हम 10 पर है। अच्छा, जी सर। चलो, सबको समझ में आया? प्रेशर के सामने बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया इसने बताया है ना।